हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर आए हैं भिवानी जिले में। और भिवानी जिले का एक गांव है गोटड़ा। गोटड़ा के गांव के खेतों में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक घर है जिसमें आज हम आए हैं। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से नीट 2026 का रिजल्ट आया है और काफी बच्चों ने अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करी है, तो आज इस घर में आए हैं। एक बेटे से हम बातचीत करवाएंगे, उनके पूरे परिवार से हम आपको मिलवाएंगे। तो डॉक्टर बनाना चाहूँ थी, वो बन गया। डॉक्टर बनाना चाहते थे? हाँ, तो ये इसके दादाजी का सपना था। हाँ, इसका दादाजी का सपना था। धन बढ़िया काम करे है, राम नाम रोशन कर दियो और बढ़िया डॉक्टर बन जाओ। ठीक से बढ़िया है, खुशी हुई है बात खुशी की। हो गई इस चीज की ना। बच्चा बहुत होनहार है। ये बचपन से ही है ना, ये मेहनती था। इसका दादाजी पशु बीमार हो जाते थे, उसके पास ले जाता था। बोले बेटा मैं तो अनपढ़ रह गया, मैं इनको ठीक कर देता हूँ, तो आदमियों को ठीक करना। परिवार जैसा माहौल मिला। मदन सर और मान सर की भी कॉल आती थी, वो अच्छा मोटिवेट करते थे बच्चे को भी। इसी कारण हमने मैट्रिक्स को चुना। तो इस वीडियो को पूरा देखें, किस तरह से इनकी पूरी कहानी रही है, किस प्रकार से इन्होंने कड़ी मेहनत करी है और कौन इनको मोटिवेट करता था नीट की परीक्षा के लिए, नीट की तैयारी के लिए। तो बेटा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। उनका पूरा परिवार आप देख सकते हैं, उनके पापा है, उनके ताऊजी हैं, उनकी दादी जी है, इधर इनकी मम्मी है, उनका पूरा परिवार आप देख सकते हैं। ये ताऊजी के इनके लड़के हैं, यानी कि इनके बड़े भाई। बेटा सबसे पहले अपना परिचय करवाए, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है और मैं गोठड़ा गांव से बिलोंग करता हूं। और आज मैं आपको मेरी नीट जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और सभी का साथ रहा है इस पूरी नीट की तैयारी में, और सबसे बड़ा साथ मैट्रिक्स परिवार का, कोचिंग का अच्छी तरह से सबने साथ दिया है। और मेरे पूरे परिवार का साथ, ये आपके सामने पे जो बैठे हैं, इन सभी का पूरा सहयोग रहा है। तो नीट में जो आपने अंक प्राप्त करे हैं, किस किस प्रकार से? नीट में मैंने 609 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा स्कोर रहा है बायोलॉजी का, जिस 350। उसके बाद रहा है फिजिक्स का 142। बाकी के बचे अंक केमिस्ट्री से हैं जी। तो जिस प्रकार से मैट्रिक्स में सीकर को ही आपने क्यों चुना? और भी काफी इंस्टीट्यूट थे। मैट्रिक्स सीकर को चूज करने के बहुत कारण है, जिनमें से एक अच्छी फैकल्टी है, वहाँ के डाउट काउंटर की फैसिलिटी है, और भी पूरी फैकल्टी का अच्छा साथ रहता है, बॉन्डिंग रहती है अच्छी। इसलिए तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रहती थी आपको? तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जो टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट, उनके अंदर मार्क्स का ऊपर नीचे आना, और ये दिक्कतें आती थी। बाकी मैट्रिक्स की टीम की वजह से ये सफल हो पाया है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ पाती थी। तो रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? रोजाना कोचिंग के अलावा 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था, और जब अकेले मॉक टेस्ट होते थे, जब दिन के लगभग 11 से 12 घंटे। मैट्रिक्स सीख करके शिक्षकों का किस प्रकार से सहयोग रहता था आपको? मैट्रिक्स से सबसे पहले तो कोचिंग की क्लासेस हो गई, उसके बाद डाउट काउंटर हो गए, मैट लैब की भी अच्छी सुविधा थी, और इसी प्रकार से साथ रहा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने पूरे परिवार को देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैट्रिक्स परिवार को देना चाहता हूँ। जो छात्र अगले साल नीट की तैयारी करेंगे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? उन्हें मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, चाहे सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स के कोचिंग को ही सजेस्ट करना चाहता हूँ। बाकी देश में बहुत कोचिंग है, पर इसे मतलब मैं तो मैट्रिक्स को ही बेस्ट कहना चाहूँगा। और इसलिए सबसे जो कोचिंग में जो भी मटेरियल दिया जाता है, अगर उसको अच्छी तरह से करोगे तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। भविष्य में किस मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और आपका सपना क्या है? भविष्य में मैं कार्डियोलॉजी फील्ड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल देख सकते हैं हार्ट अटैक की वजह से हर दूसरे तीसरे घर में किसी की मौत होती है, या फिर किसी का ऑपरेशन होता है। और मेरे खुद के दादाजी की मौत भी इसी वजह से हुई थी, इसलिए मैं कार्डियोलॉजी फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो यहाँ घर में से किसने आपको प्रेरित किया था अभी आपको नीट की तैयारी करनी है? सबसे ज्यादा तो मैं प्रेरित मेरे दादाजी की डेथ की वजह से हुआ था, और बाकी तो सबका ही सहयोग था। तो मैट्रिक्स सीकर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने इतने साल वहाँ पे तैयारी करी है और आज जिस प्रकार की जो पोजीशन आपकी आई है, तो ऑल ओवर पूरी फैकल्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
मैट्रिक्स की फैकल्टी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी फैकल्टी है उसकी। शायद अगर मैं मैट्रिक्स में कोचिंग ना करने जाता तो यहाँ पर यह संभव भी नहीं हो पाता, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बच्चों को भी यही सुझाव देना चाहता हूँ कि आप मैट्रिक्स परिवार से जुड़े और आप भी मेरी तरह अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना पूरा कर सकें। अगर डाउट काउंटर की बात करें, जैसे आपने अभी जिक्र किया था, अभी कोई आपका कोई क्लासेस छूट जाती थी तो किस प्रकार से वो रिमाइंड करवाते थे उस चीज को? अगर आपकी क्लासेस छूट जाती तो मैट्रिक्स के अंदर कोचिंग के अंदर मैट लैब की अच्छी सुविधा थी, आप अपने लेक्चर देख सकते थे। और अगर क्लास के अंदर मतलब थोड़ा ध्यान भटक जाए या फिर कुछ हो जाए तो उसके लिए डाउट के लिए सॉल्विंग की भी अच्छी सुविधा थी। डाउट काउंटर पर दिन में 2 टाइम लगता था, अच्छी तरह से समझाते थे पूरा सहयोग के साथ। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताइए। राजकुमार। राजकुमार जी, आप खेतों में रहते हैं यहाँ पे, गांव से और खेत में अच्छी खुली हवा आ रही है, और आप जैसे किसानी करते हैं, हमें पता लगा, तो किसानी करते करते किस तरह से जैसे आपने ये सोच बनाई? और मैट्रिक्स में हम पहली बार गए, परिवार जैसा माहौल मिला। मदन सर और मान सर की कॉल आती थी, वो अच्छा मोटिवेट करते थे बच्चे को भी, इसी कारण हमने मैट्रिक्स को चुना। वहाँ पे परिवार जैसा माहौल है। परिवार जैसे? हाँ जी। तो रहने खाने का वहाँ पे किस प्रकार की सुविधा थी? इसकी दादी जी साथ रहती थी। दादी जी उधर बैठी हैं? हाँ जी। अच्छा, दादी जी वहाँ कंटिन्यू रहती थी या हॉस्टल में वहीं था? अलग से रूम लेके रहते, रूम ले रखा। तो मतलब आप क्या कहेंगे मैट्रिक्स को लेके, किस प्रकार से तैयारियां करवाते थे वहाँ पे, किस प्रकार की, और फैकल्टी को लेके क्या कहना चाहिए? मैट्रिक्स बहुत अच्छी कोचिंग है। मान सर, मदन सर, नरेंद्र कोक सर की भी कॉल आती थी, और बच्चे का कभी कम नंबर आते थे तो मोटिवेट करते थे बच्चे को भी। दादी जी से पूछ लेते हैं। दादी नमस्कार। दादी जी साथ ही रहते थे आप बेटे? हाँ साथ रंधी थी। अच्छा, तो क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती थी आपको? पुत्र डॉक्टर बनाना चाहूँ थी, वो बन गया। डॉक्टर बनाना चाहते थे? हाँ। तो ये इसके दादाजी का सपना था? हाँ, इसका दादाजी का सपना था जी। वो भगवान के घर गया, और दादी आपने छोटी साथ सारी लग के वो सपना पूरा कर दिया? वो सपना पूरा कर दिया दादाजी का। तो काफी खुशी है आज आपको? ओ बहुत खुशी है। तो इनके ताऊ जी के बेटे हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, तो आज जिस प्रकार से देख रहे हैं, आपके छोटे भाई ने जो जिस प्रकार से नीट की तैयारी करी और मैट्रिक्स सीकर को चुन करके और आज ये मुकाम हासिल किया है, तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, लड़के ने बहुत मेहनत की। ये शुरू से हार्ड वर्किंग था, मतलब कि 10th क्लास तक भी हार्ड वर्किंग रहा है, तो इस पे भरोसा था कि ये निकाल देगा, एग्जाम क्रैक कर देगा इजीली। शुरू से ही पढ़ाई में रुचि अच्छी रहती थी, अपने पढ़ता रहता था सारे दिन। और भी घर में कोई डॉक्टर हैं आपके? हाँ, मेरे ताऊ जी का, बड़े ताऊ जी का लड़का एक MBBS कर रहा है। तो मतलब पहला तो मोटिवेशन दादाजी का ही रहा होगा। हाँ, जिस प्रकार से उनकी डेथ होती है हार्ट की वजह से, तो आज ये डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ, वो तो मोटिवेशन रहती है। जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादाजी के साथ ज्यादा रहता था, मतलब बाइक पर ले जाते थे, इसको गाँव घुमाते थे, सिखाते थे, ये नॉलेज दिलाते थे, तो मोटिवेशन तो वही रहा। नमस्ते, क्या नाम है सर? मेरा नाम ऋतिक है। जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज ये अचीवमेंट रही है? लड़के ने बहुत मेहनत की है, पढ़ा है, और सही आगे पढ़ेगा तो और अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। यही सपना है। मैट्रिक्स को चुन करके कैसा फैसला लगता है? मैट्रिक्स को चुनकर सही किया, क्योंकि सिलेक्शन हुआ है, और बच्चों का भी हुआ है, इसका भी हुआ है। ठीक है, थैंक यू। तो नमस्कार जी। नमस्कार। दादी जी क्या नाम है हाँ, आपका? मेरा कमलेश। कमलेश जी। हाँ, तो ये पोता लगता है आपको? मेरा पोता है, और बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी है आपको? हाँ, हो खुशी हो रही है। मेरा नाम करा दिया, रोशन नाम करा दिया नाम मेरा। रोशन हो गया हाँ, है? रोशन राम होगा। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। अब डॉक्टर बनेगा ये? हाँ, डॉक्टर बनाएगा बड़ा। बड़ा डॉक्टर हाँ, बनेगा, बड़ा डॉक्टर। लोगों की सेवा करेगा। हाँ, सेवा कराएगा। तो हाँ, आप इनकी मम्मी जी है, क्या नाम है आपका? शर्मिला जी। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से बेटे ने आज ये अच्छी पोजीशन हासिल करी है? बढ़िया की है जी। बढ़िया करी है। आप भी मतलब वहां जाते थे क्या कभी? नहीं जी, ये गधे हम बने। तो घर पर आप तो है। यहाँ खेती बाड़ी करते थे? हाँ जी, खेती-बाड़ी। खेती बाड़ी इसकी दादी जी साथ रहती है। अच्छा, तो दादी जी रहती थी ज्यादातर साथ? हाँ जी। तो कभी ऐसे फोन वोन आता था वहां से? बस खाली और फोन टीचर्स का फोन आता था कभी? आता जी, फोन तो। फोन आता था? हम्म, चलो ठीक है, नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? सविता। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज बेटे ने अच्छा काम किया है? बेटा ने बढ़िया काम करे है, राम नाम रोशन कर दियो, और बढ़िया डॉक्टर बन जाओ, ठीक से बढ़िया है,
खुशी हुई है बात खुशी की। हो गई इस चीज की, है ना। हम्म। काफी काफी मतलब गांव में चर्चा भी होगी इस चीज। चर्चा हुई, गाँव में डीजे बजायो डीजे भी बजाया था, तो मिठाइयाँ बांटी। मिठाई बाटी, डीजे बजायो। जी हाँ, जी, क्या कहना चाहेंगे जी? मेरा नाम सुमन है। मैं धन्यवाद करना चाहूँ मेरे लड़का ने, मौसी जी हूँ इसकी, और प्राउडफुल हुआ है कि बच्चा ने मेहनत बहुत की है। इसने शुरू से स्टार्टिंग से ही मेहनत करता है, पढ़ाई में बड़ा तेज था। माता पिता का भी सहयोग मिला इसको, दादाजी का मिला, दादाजी का मिला, हमारा भी सहयोग है। हमारा नाम रोशन कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। जी, तो देखिए बेटे के ताऊ जी से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या काम करते हैं? ये कहना चाहूंगा जी, मैट्रिक्स और चुनाव प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चा बहुत होनहार है, ये बचपन से ही है ना, ये मेहनती था। इसका दादाजी पशु पाशु बीमार हो जाते थे, उसके पास ले जाता था, बोले बेटा मैं तो अनपढ़ रह गया, मैं इनको ठीक कर देता हूँ, तो आदमियों को ठीक करना। उसी दिन इसने दिल में ठान ली कि मैं दादाजी आपका सपना, कभी आपका अभिमान नीचे नहीं होने दूंगा, आपको ऊपर ले जाऊंगा हमेशा। पशुओं की वैद्य थे वो। हाँ हाँ, वो अपने आप देसी ट्रीटमेंट कर देते थे। हाँ, बोले बेटा मैं पढ़ नहीं पाया किसी कारणवश से, और तू पढ़ के बेटा आदमियों का डॉक्टर बनना और अच्छा इलाज करना। अच्छा, आज ये सपना पूरा हो ये गया। आज ये सपना पूरा कर दिया इसने। इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। सही बात है। देखिए आज हम यहाँ ये कोटला गांव यानी कि भिवानी जिले के अंदर पड़ता है, और यहाँ खेतों के अंदर इन्होंने एक घर बना रखा है, और अभी भी पूरा घर, ये नया घर है, आप देख सकते हैं, पूरा अभी इन पे पेंट भी नहीं हुआ है। उसके बीच में ही इन्होंने, बेटे ने जिस प्रकार से नीट की तैयारी करी और मैट्रिक सीकर को चुना, और सीकर में जिस प्रकार से जो टीचर्स हैं उन्होंने कड़ी मेहनत करवाई, और कड़ी मेहनत के बाद जो है इस बेटे ने अच्छी सफलता हासिल करी है। तो आज इनके परिवार से हम बातचीत करने के लिए आए थे। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजेएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।